तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज वीक का पहला दिन मंडे और नए हफ्ते की शुरुआत, और यह हफ्ता काफी उथल पुथल भरा रहने की उम्मीद है। खासतौर पर एक सबसे अच्छी चीज जो होने जा रही है वो परसों यानी कि 23 अगस्त शाम 6:04 पर ऊपर वाले से यही दुआ है कि सब कुछ ठीक हो और चंद्रयान 3 उत्तरी ध्रुव पर, वहां की जमीन पर, धरती पर लैंड करे। तो ये पहला देश बन जाएगा पूरी दुनिया में जो उत्तरी ध्रुव पर लैंड करेगा, और फिर वहां के रहस्य और रोमांच के बारे में जो बहुत सारी चीजें हैं शायद उस पर से पर्दा उठे। कल, चूंकि ये परसों होगा, कल बहुत सारे लोगों के बार बार मेल आ रहे थे चांद के पूरे रहस्य और चांद के जन्म से लेकर चांद के अंदर है क्या, चांद क्यों इतना जरूरी है, चांद के बिना धरती या हम सब का क्या होगा, क्या ये चांद हमेशा रहेगा, क्या चांद हमेशा धरती से यूं ही दिखाई देता रहेगा, क्या चांद वाकई उतना ही खूबसूरत है जितनी हम सब बातें करते हैं, चांद के गड्ढों का राज क्या है, चांद की दूरी कितनी है, चांद पर जाने में इतना वक्त क्यों लगता है, क्या चांद पर दो इंसान आपस में बात करें तो एक दूसरे को सुन सकते हैं, चांद पर पानी, बर्फ, पेड़ पौधे, मौसम, इनकी सच्चाई क्या है। तो आपके चक्कर में मैं भी बहुत सारी चीजें पढ़ रहा हूं। कल मेरी कोशिश यही है कि पूरे चांद के रहस्य और रोमांच की पूरी, और चांद के जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा कल की कहानी में। लेकिन आज की कहानी, सना खान बीजेपी की नेता। पिछले हफ्ते मैंने आपको सना खान की मौत के बाद गुमशुदगी और लाश की पहेली को लेकर पूरी कहानी सुनाई। लेकिन अब इस केस में बहुत सारी नई चीजें हो गई हैं और मुझे लगा कि वो सारी चीजें अब जानना जरूरी है। तो सना खान केस में जो सनसनीखेज खुलासा किया है नागपुर पुलिस ने, वो अपने आप में ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। लेकिन उस खुलासे की बात करें, आपको थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने नहीं सुनी है, सना खान नागपुर की रहने वाली एक बीजेपी की नेता, जो नागपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की महामंत्री, एक उभरती हुई ठीक ठाक नेता, परिवार भी ठीक ठाक, मां कांग्रेस की कार्यकर्ता, पिता एक बिजनेसमैन, और बहुत तेजी से सना खान ने राजनीति की दुनिया में अपने कदम बढ़ाए। 1 अगस्त को सना नागपुर से निकलती है जबलपुर के लिए अपने एक दोस्त अमित साहू से मिलने के लिए। 2 अगस्त को सना खान गायब हो जाती है। 3 मोबाइल थे, तीनों बंद हो जाते हैं। मां नागपुर में एक पुलिस कंप्लेंट लिखाती है। नागपुर पुलिस इसके बाद जबलपुर पहुंचती है। जिस अमित साहू के पास वो मिलने गई थी वो गायब था। अब वहां पुलिस तफ्तीश करती है और आखिरकार 9 दिन के बाद यानी 11 अगस्त को नागपुर पुलिस अमित साहू को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा होता है वो ये होता है कि अमित साहू ने जबलपुर में सना खान को मार डाला। मारने के बाद उसकी लाश अपनी डिक्की में रखी और फिर एक हिरन नदी है जबलपुर में करीब 40-45 किलोमीटर दूर, वहां ले जाकर लाश फेंक दी। जिस दिन ये सब कुछ किया, 2 अगस्त को, उस दिन जबलपुर में तेज बारिश हो रही थी, पानी का बहाव तेज था, नदी उफान पर थी, तो लाश अब तक नहीं मिली है। यानी 2 अगस्त को सना खान की लाश को पानी में डाल दिया गया था और आज 21 है, 19 दिन हो गए। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उसके बाद लाश मिलने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। लेकिन क्या सचमुच अमित साहू ने सना का कत्ल करके लाश उसी नदी में फेंक दी, या फिर कहानी कुछ और है? जब तक लाश नहीं मिलती तब तक मौत को लेकर भी सवाल उठेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अमित साहू ने सना का कत्ल क्यों किया। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अमित साहू एक होटल खोलने जा रहा था, उसका अपना ऑलरेडी ढाबा है, और सना ने उसमें 50 लाख रुपए लगाए थे, जो सना की मां के इल्जाम और FIR में लिखा हुआ है। और वो 50 लाख रुपए वो दे नहीं रहा था। सना वापस लेने के लिए वो पैसे गई थी और इसी बीच दोनों में झगड़ा हुआ और अमित ने कत्ल कर दिया। ये कहानी पूरी जब सना खान गायब हुई उसके बाद मैंने आपको डिटेल में सुनाई। अब कहानी यहां से आगे शुरू होती है। पुलिस ने अमित साहू को गिरफ्तार किया, उसके साथ उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक का नाम धर्मेंद्र है, जो सना के कत्ल या फिर उसको लाश को ठिकाने लगाने में मददगार थे अमित के। अब सवाल सबसे बड़ा यही था कि अमित ने सना का कत्ल क्यों किया। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो धीरे धीरे परतें खुली। पता चला कि सना और अमित ने इसी साल अप्रैल में कोर्ट मैरिज कर ली थी, शादी है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब अगर शादी कर ली तो फिर उसने सना का कत्ल क्यों किया, यह भी सवाल था। और फिर सना के मोबाइल कहां के, तीन मोबाइल थे।
बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसने पुलिस को घुमा रखा था और पुलिस को लगता था कि अमित साहू कुछ छुपा रहा है। अब पुलिस ने अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू की, पूरी इन्वेस्टिगेशन, और उसी के बाद एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सना खान का कत्ल हुआ। नागपुर पुलिस की पूरी कहानी अब आपको सुनाता हूं। नागपुर पुलिस के मुताबिक जब कत्ल हुआ, सना के मोबाइल तीन मोबाइल थे। तफ्तीश की गई तो पता चला मोबाइल तो 3 थे पर सिम कार्ड 3 से ज्यादा थे। पुलिस को पहले चौथे सिम का पता चला, फिर 5वें, फिर 6ठे, फिर 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, पता चला 10 सिम, 3 तो एक साथ मोबाइल में और 7 सिम अलग। सना खान 10 सिम यूज कर रही थी। अब ये बात कान खड़े करने वाली, इसलिए कि कोई भी एक आम इंसान बहुत बिजी होता है या बहुत ऐसे काम में है जिसमें हर वक्त फोन भी आता है, मैक्सिमम 2 फोन, बहुत ज्यादा हो गया चलिए आप 3 फोन यूज कर लेते हैं, बट एक साथ 10 सिम कोई लेकर घूमे, यहां पे थोड़ा शक होता है। तो जब पहली बार 10 सिम के बारे में पता चला सना के, तो नागपुर पुलिस को लगा कि यह मामला क्या है। अब नागपुर पुलिस ने उस 10 सिम और कॉल डिटेल के जरिए अपनी तफ्तीश शुरू की और इसी के बाद वो चीजें सामने आई जिसने पूरे इस कत्ल के मामले को पलट कर रख दिया। तो कई बार ऐसा होता है जब कोई कत्ल होता है या मौत, उसकी कहानी कुछ और होती है, बाद में कहानी कुछ और निकलती है। ऐसी एक कहानी कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर भी आप सुन सकते हैं, द इनफेमस रेयान इंटरनेशनल स्कूल मर्डर। उसी बच्चे की कहानी जिसको लेकर क्या क्या दावे हुए। पहले एक ने कहा मैंने कत्ल किया, बाकायदा कैमरे पर आकर, बाकायदा पुलिस भी उसको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन फिर बाद में कातिल कोई और निकलता है। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर इसी तरीके से कैसे कहानी पलटती है कत्ल की, द इनफेमस रेयान इंटरनेशनल स्कूल मर्डर केस की कहानी आप सुन सकते हैं। सना और अमित साहू की मुलाकात 2022 में हुई थी, शादी अप्रैल में हुई इस साल। लेकिन कहते हैं कि इन दोनों ने होटल का और बाकी चीजों का नहीं, एक और बिजनेस शुरू किया था, वो था हनी ट्रैप का। हनी ट्रैप मतलब किसी को अपने जाल में फंसाना। एक लड़की किसी लड़के को फंसाए, फिर उसकी फिल्में उतारे और उन अश्लील फिल्मों के नाम पर उसे ब्लैकमेल करे। तो अब सना खान इस चक्कर में या कैसे फंस गई? तो यहां पर पहली चीज जो है पुलिस की थ्योरी वो ये है कि सना और अमित में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, दोनों ने शादी भी कर ली। अब सना ठीक ठाक एक नेता थी, शहर में बहुत सारे लोग उसको जानते थे। उसने अमित साहू के साथ मिलकर इसी साल मार्च से बकौल नागपुर पुलिस हनी ट्रैप का धंधा शुरू किया। मतलब कानूनी तौर पर एक पति और पत्नी ने, इन्होंने जबलपुर में एक पॉश इलाके में एक किराए पे फ्लैट लिया और अमित साहू ये करता कि वो बड़े बड़े लोगों को, खासतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, ऐसे स्टेट्स के जो बड़े होते हैं, कुछ नेता हो, कुछ बिजनेसमैन हो, ऐसे लोगों को वो कांटेक्ट करता और फिर उनको बुलाता जबलपुर या किसी और शहर में, और वहां सारा सेटअप पहले से मौजूद होता। अब वो आते, इसके बाद सना खान को बाकायदा वहां पेश किया जाता। अब सना खान उन तमाम क्लाइंट्स के साथ होती और इस बीच उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है ये उन्हें, जो क्लाइंट आता है उसे पता ही नहीं चलता, जबकि असल में हो ये रहा होता है कि उन दोनों के एकांत के उन लम्हों को कोई कैमरा चुपचाप कैद कर रहा होता। कैमरे में ये सारी चीजें कैद हो जाती। उसके बाद अब सबूत इन दोनों के पास होता। अब यहां से अमित साहू का रोल शुरू होता। वो शख्स को जिसको हनी ट्रैप करके यहां तक बुलाया गया सना खान के सामने, अब वो फोन जाता और कहा जाता कि ये देखिए आपकी कुछ तस्वीरें हैं, ये वीडियो है जो आपत्तिजनक है, तो आप इतने पैसे दे दीजिए वरना इसको उजागर कर देंगे, आपके फैमिली वाले को दे देंगे। अब कोई भी ऐसा सफेद पोश शख्स इन चीजों से तो बचेगा, तो फौरन ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता और उन्हें पैसे देता। इस तरह एक एक कर नागपुर पुलिस के हिसाब से इन दोनों ने बहुत सारे लोगों को अपनी जाल में फंसाया और उनको ब्लैकमेल करके बकौल पुलिस करोड़ों रुपए कमाए। और ये सब कुछ ठीक चल रहा था। इस पैसे से इन लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन फिर सवाल यह है कि सना खान का कत्ल क्यों, जब ये सब कुछ ठीक चल रहा था? मार्च से ये बिजनेस शुरू किया हनी ट्रैपिंग का, अप्रैल में शादी की और फिर अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, चौथे महीने अगस्त में 2 अगस्त को कत्ल। तो ऐसा क्या हुआ? अब पुलिस इस सवाल के जवाब जानने के लिए अमित साहू
को ढूंढ रही, क्योंकि सना तो है नहीं और बकौल अमित साहू सना का कत्ल हो चुका है। लेकिन सना के तीनों मोबाइल सिम समेत गायब है। अब पुलिस को लग रहा है कि अगर कत्ल किया है तो उस मोबाइल के अंदर सारे सबूत हैं। उस मोबाइल में एक तरह से समझें तो वो बॉम्ब है, क्योंकि पुलिस को लगता है अब तक की तफ्तीश के हिसाब से कि दर्जनों या हो सकता है 40-50 से भी ज्यादा बड़े बड़े सफेद पोश उस मोबाइल में बंद है, उनकी तस्वीरें बंद है, उनके वीडियो हैं उसमें, और अगर ये चीजें सामने आ गई तो ना मालूम क्या होगा। तो इसीलिए पुलिस की कोशिश ये है कि उस मोबाइल और उसके अंदर जो सारी चीजें हैं, इस हनी ट्रैप के सबूत हैं, उसको वो ढूंढे। और इसके लिए अमित साहू से लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन अमित साहू यही कह रहा है कि उसने लाश के साथ साथ सना के वो मोबाइल भी उसी हिरन नदी में फेंक दिए। लेकिन अब उसकी इस बात पर कितना भरोसा किया जाए, इसलिए क्योंकि पुलिस को ये मालूम है कि अगर वो सबूत उसके पास हैं कहीं, उसने सेफ कहीं रख दिया, तो ब्लैकमेलिंग का खेल ये चलता रहेगा। बेशक अमित साहू सना खान के कत्ल के इल्जाम में पुलिस की हिरासत में या जेल में हो, जो उसके गैंग के बाकी लोग हैं या कुछ खास लोग हैं, वो उस तस्वीरों और वीडियो के जरिए अपने शिकार को लगातार ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो पहला ये कि वो कहाँ है, और अमित साहू शायद इन मोबाइल और सबूत को लेकर झूठ बोल रहा है। और अगर उस मोबाइल में ही नहीं और भी सना के मोबाइल के अलावा अमित साहू और बाकी लोगों के पास भी होगा, कुछ सबूत पुलिस के हाथ तो लग चुके हैं मोबाइल और इसके जरिए ऐसी तस्वीरें, जिसके बाद फिर नागपुर पुलिस ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये हनी ट्रैपिंग के मामला है दोनों का। तो उसको कोशिश ढूंढ रही है। इस बीच जब इस लाइन पे पुलिस की जांच शुरू हुई, क्योंकि अभी तक ये था कि सना खान एक बीजेपी के नेता और वो गायब है और अमित साहू ने उसका कत्ल किया है, तो बहुत सारे लोगों में नाराजगी गुस्सा भी था। लेकिन जब जांच के दौरान पुलिस को इस हनी ट्रैप वाली बात सामने आई और ये लगा कि इसमें सना खान भी इन्वॉल्व है, तो अब सना खान के परिवार को भी सामने आना था। सना खान की मां ने इसके बाद पुलिस में एक शिकायत दी और उन्होंने कहा है, पहले उन्होंने ये परिवार की तरफ से नहीं आया था, कि सना खान को दरअसल पहले अमित साहू ने ब्लैकमेल किया, उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो उसने हासिल कर ली, और उसके बाद ब्लैकमेल करने के बाद सना खान को फिर उसने जबरन ब्लैकमेल करते हुए कि तुम्हारी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे, उसने सना खान को जबरन दूसरे लोगों के सामने भेजना शुरू किया और वो उसको एक तरह से ब्लैकमेल करके इस हनी ट्रैप के धंधे में लाया। तो ये अब फैमिली का है। इधर पुलिस का कहना है कि जो अभी तक उसको सबूत मिले हैं उसमें यह है कि अमित साहू और सना दोनों मिलकर शायद इस पूरे रैकेट को चला रहे थे। अब ये तो हो गया पूरे रैकेट की बात। अब इन सब के बाद जो सवाल एक और जिसने जन्म लिया है वो ये है कि क्या सचमुच सना का कत्ल हो चुका है। वजह यह है कि जब पुलिस से ये ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया तो यह है कि देखिए हमारे पास सबूत तो है नहीं। एक नौकर जो ढाबा है जो अमित साहू का, उसने कहा था कि कार की डिक्की में ब्लड था और डिक्की को पानी से साफ कर दिया गया था, तो वो खून के निशान भी चले गए। हालांकि फिर भी उसकी फॉरेंसिक जांच की गई है, क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ निशान तो रह जाते हैं। तो लाश मिली नहीं है, 19 दिन हो चुके हैं और पानी के बहाव को देखते हुए पहले ही हाथ पांव खड़े कर रखे हैं पुलिस ने, जबलपुर पुलिस ने भी, नागपुर पुलिस ने भी, कि मीलों बहती हुई इस हिरन नदी से इस लाश का मिलना और 19 दिन के बाद पता नहीं जानवर और बहुत सारी चीजें होती हैं तो मिलने की उम्मीद कम है, तो लाश मिलेगी नहीं। तो लाश मिलेगी नहीं तो फिर सना खान की मौत एक पहली बनी रहेगी। तो अब यहां पे पुलिस शक भी कर रही है कि साजिश का हिस्सा भी हो सकता है कि सना को गायब कर दिया, कुछ ऐसी चीजें शायद खुलने वाली हो या खुल रही हो और इसलिए दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो पुलिस उस पहलू से भी मामले की जांच कर रही है। अब सवाल यहां पे यह भी आ रहा है कि पुलिस अमित साहू को लेकर कुछ ज्यादा ही उसके मन में सवाल है। पुलिस का मानना है कि अभी तक की पूछताछ में अमित साहू पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा है और वो इस मामले में लगातार गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है। पुलिस उससे उसके सारे क्लाइंट्स जो भी अब तक जिनको ब्लैकमेल किया गया, जो हमारी खबर है वो ये है कि ऐसे कुछ लोगों के बारे में पता चला है और पुलिस उनसे कांटेक्ट भी कर रही है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि इन लोगों को जबलपुर के उस अपार्टमेंट या उस फ्लैट में या और कहीं कहां कहां बुलाया गया, कहां कहां वो मिले, तो उससे भी इस केस को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से नागपुर पुलिस ने यह खुलासा किया है, उसने इस पूरे केस को एक दूसरा रुख दे दिया है और वो रुख ये है कि अब तक सना खान के कत्ल के लिए अमित साहू को जिम्मेदार मानकर और इस कत्ल की जांच हो रही थी, लेकिन अब कहानी पलट गई है और कहानी ये है कि एक सिंपल और सीधा साधा मर्डर केस नहीं है, बल्कि ये एक बड़े हनी ट्रैप के रैकेट से जुड़ा हुआ केस है। और इसमें सबसे बड़ा यही है जो पुलिस को सुलझाना है, अगर वो मानकर चलती है कि सना खान का कत्ल हो चुका है,
कि अमित साहू ने सना को फिर मारा क्यों। तो रिकॉर्ड पर तो कुछ नहीं, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड है पुलिस का कहना है कि चूंकि इस हनी ट्रैप के जरिए बहुत पैसे कमाए गए, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत पैसे दिए, करोड़ों रुपए की बात हो रही है, तो ये पैसों का झगड़ा होगा। पैसे जो है अमित साहू चूंकि वसूलता था, एक हिस्सा बाकी लोगों में हिस्सा जाता था, तो पैसे वो दे नहीं रहा था और पैसों को लेकर अमित साहू और सना में लगातार झगड़ा हो रहा था। तो उन पैसों को हड़पने के लिए बहुत मुमकिन है कि अमित साहू ने सना को किनारे कर दिया। अब इसमें क्या है सच्चाई, ये आने वाली तफ्तीश के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी ये तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, और पुलिस जब पूरी इस इन्वेस्टिगेशन को अपनी कंप्लीट कर लेगी तो फिर जो कहानी आएगी वो पूरी तरह से साफ आएगी। लेकिन अभी तो ये है कि एक और पहलू ये है कि 19 दिन बाद उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हिरन नदी के इर्द गिर्द आगे तक पुलिस सना की लाश को ढूंढ रही है। बल्कि इस दौरान में जब जब जहां जहां किसी लावारिश लड़की की लाश की खबर मिलती है किसी भी थाने में, तो पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है कि कहीं ये सना की लाश तो नहीं। एक हरदा के पास, हरदा जिले में एमपी में ही एक कुएं से एक लाश मिली थी। हालांकि उस लाश को सना के भाई ने देखा और इनकार कर दिया। उसके डीएनए की फिर भी पुलिस ने कोई रिस्क नहीं लिया और डीएनए जांच के लिए सैंपल भेज दिया गया ताकि सना की फैमिली से मैच कराएं। लेकिन उम्मीद कम है कि वो सना की लाश होगी, पर डीएनए के बाद ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है। तो जांच जारी है, जो जो लाश मिल रही है उसको भी पुलिस इस जांच में शामिल कर रही है कि वो लाश उसकी तो नहीं है। तलाश भी जारी है लाश की, और इस केस की भी उन लोगों के जरिए जिनको अब तक हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया। तो आगे इसमें जो भी अपडेट आएगी इस कहानी में वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन